हेलो गाइस, आपसे तो रूबरू हो चुके हैं। माय नेम इज पंचम राय। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू ऑल व्यूअर्स। विदाउट योर सपोर्ट आई कांट मेक सेकंड वीडियो, क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से प्रेरित होके मैंने सेकंड पार्ट बनाया। और इस पार्ट में हम पॉइंट 1 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे? बहुत ही सिंपल वे में। और ये 6 ही क्यों होते हैं इस पे भी ध्यान देंगे, डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और किसी ने मेरा फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से उसे देख सकते हो। तो चले फिर, कहाँ? अरे मैथ्स की राहों में कोने। क्यों? बाहर लॉकडाउन है, क्या करोगे? इन राहों में खोने आओ, और खोने का मजा ही कुछ और है। कभी खो के तो देखो। अब हमें पढ़ना है पॉइंट 1 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं? ये 6 होते हैं। हमें सबसे पहले ये जानना है, इसके क्वेश्चन भी करना है। ये मत सोचिए कि क्वेश्चन नहीं करना है, इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं कैसे करके क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि ये 6 ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व आउट इजीली करने से पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छे से स्टडी करना होगा। उसे जानना पड़ेगा कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है, कौन सा साइड हाइपोटेनियस है, कौन फिक्स्ड है, कौन वेरी करता है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ पर मैंने 2 राइट एंगल ट्रायंगल लिख दिया, आपको दिख रहा है ना? राइट एंगल ट्रायंगल है ना? नहीं, ये नहीं है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? रीज़न पता है क्यों? ये क्यों नहीं राइट एंगल ट्रायंगल है? सो सिंपल, जब तक यहाँ पर मैं ये सिंबल नहीं लगाऊंगा, इस तरह से ये सिंबल नहीं दूंगा, तब तक ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें सिंबल लगा हो या ना, है या नहीं है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री के हमेशा एक चीज़ याद रखिए, हाइपोटेनियस है ना, ये हमेशा फिक्स्ड होता है। हमारा हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स्ड होता है। कोई भी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो है वो हमारा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और कैसे पता चलेगा कौन सा साइड हमारा फिक्स्ड है? ये कैसे पता? तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा ना, कौन सा साइड? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, वो हमारा होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। कौन सा साइड? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हमारा हाइपोटेनियस होगा। ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, स्मॉल एच। अब देखो आप, इसमें एक वर्टिकल लाइन है, इसमें भी एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो बचपन में आई थिंक 7th क्लास 6th क्लास में हम पढ़े थे कि जो वर्टिकल लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बेस होगा, है ना? जो कि गलत है, सरासर गलत है। हम कभी ये जज कर ही नहीं सकते हैं कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कैसे? अब देखो कैसे। इस कॉपी को मैं ऐसे करके राउंड करता हूँ, आप बताओ आप। अब वर्टिकल लाइन कौन सा हो गया? ये जो पहले मेरा हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल बन गया, और जो वर्टिकल था वो अब हॉरिजॉन्टल बन गया, सिर्फ कॉपी को टर्न करने पर।
तो बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों बोथ आर वेरिंग, वो दोनों वेरी करते हैं। तो हम कह नहीं सकते कि कौन हमारा बेस है और कौन हमारा परपेंडिकुलर है। तो रीज़न क्या है यहाँ पे? फिर रीज़न क्या है? राज क्या है इसका? राज क्या है? छुपा हुआ राज क्या है? अब राज को जानेंगे, उस राज को पकड़ेंगे जो वादियों में घूम रहा है। अरे नहीं, पागल, राज सिमरन के पास कहाँ गया है? हैं? ऐसे सोचते हो तुम लोग? ये राज वो राज नहीं है, ये राज मैथ वाली राज है। अब देखो यहाँ पे 3 एंगल है ए बी सी। इस वाले ट्रायंगल का भी देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल का पी क्यू आर। ये जो एंगल दोनों दिख रहा है ना हमें, बी और इसमें क्यू, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री। तो नोट में थोड़ा सा देखो आप, मैं लिख देता हूँ। ये एंगल बी का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ जब हम सॉल्व करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ सॉल्व करेंगे हम साइड फाइंड आउट करने में या साइड को रखने में या कुछ भी, तो इस एंगल 90 डिग्री एंगल का हम कोई यूज नहीं कर सकते। मतलब इसका एंगल का यूज नहीं करना है हमें। ठीक है, ये सिर्फ इतना यहाँ पे शो अप करेगा, इतना बताएगा ये कि कौन हाइपोटेनियस है। तो काम किसका करना है? एक्यूट एंगल का। यहाँ पे 2 एंगल एक्यूट है, यहाँ पे 2 एंगल एक्यूट है, ए एंड सी, यहाँ पर पी एंड आर। अब ये एक्यूट एंगल क्या है? तो लेस देन 90 डिग्री को एक्यूट एंगल कहते हैं। मतलब एंगल ए एंड एंगल सी आर acute angle because both are less than 90 डिग्री। ये दोनों के दोनों लेस देन 90 डिग्री है, इसीलिए हम एक्यूट एंगल। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल यूज होता है हमारा, वो होता है एक्यूट एंगल। चाहे वो ए सी हो, चाहे वो पी एंगल और आर एंगल हो, ये दोनों भी तो हमारा पी और आर सिमिलरली क्या है? एक्यूट एंगल है। कैसे है, कैसे जानना है? तो देखो, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। अब देखो इस ट्रायंगल में एंगल ए हमें पता नहीं कितना है, लेकिन बी कितना है? 90 डिग्री है। एंगल सी पता नहीं कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहा है और बी अकेला 90 डिग्री हो रहा है। और एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा? ए एंगल सी एंगल आर एक्यूट एंगल बिकॉज बोथ आर लेस देन 90 डिग्री। मतलब लेस देन 90 डिग्री हमारा एक्यूट एंगल होता है। तो देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एंगल सी निकालते हैं हम, अगर हम एंगल सी निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री माइनस एंगल ए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। और अगर एंगल सी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। ये तो होगा। मतलब तो पता चल गया कि हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है, ये पता चल गया कैसे होता है। चलो ठीक है, अब हमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में एंगल यूज़ होगा वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। तो मतलब यहाँ पे 2 एक्यूट एंगल है। अब यही एक्यूट एंगल का यूज़ करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में। और जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में एक्यूट एंगल होगा वो ये डिसाइड करेगा which one is perpendicular and other is base। ओके, तो देखो मैंने जस्ट लाइक इस एंगल को ले लिया, ठीक है, मैंने ये एंगल को ले लिया
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो एंगल यूज कर रहे हैं एक्यूट एंगल, मैंने सी का यूज किया। ओके, अब सी के जस्ट अपोजिट ये जो साइड रहेगा, सी की जस्ट अपोजिट में जो साइड रहेगा वो हमारा होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बचा कौन? सो सिंपल, बेस। ओके, या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, हम कौन सा एंगल का यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ? एक्यूट एंगल कौन सा? सी का। तो सी का एंगल जो यूज करेंगे, अब जो सी एंगल बन रहा है दो साइड से बन रहा है, ठीक है, एक तो ये और एक तो ये। और जो एंगल सी बन रहा है जो दो साइड है, एक होगा हाइपोटेन्यूस, एक होगा बेस। और जो हाइपोटेन्यूस है वो तो हमारा क्या है? फिक्स्ड है। मतलब ये अगर फिक्स्ड है तो हाइपोटेन्यूस है, तो ये बेस है, तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो सिंपल। सिमिलरली ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा अगर मैं ये एंगल को यूज करता हूं तो। बट अगर मैं इस एंगल का यूज किया, ठीक है, मैंने अगर ये एंगल का यूज किया तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? इसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा हमारा P, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो AB साइड जो होगा यहाँ पर P होगा, मतलब परपेंडिकुलर। BC साइड यहाँ पर हमारा बेस होगा एंड AC साइड हमारा H होगा। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में PQ जो साइड है वो हमारा बेस होगा। कौन सा एंगल? ठीक है, यूजिंग, यहाँ पर लिख देते हैं, यूजिंग एक्यूट एंगल C। जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में एक्यूट एंगल C का यूज करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा बेस एंड हाइपोटेन्यूस। उसी तरह से यहाँ पर अगर यूजिंग एक्यूट एंगल P, अगर P का यूज करते हैं तो हमारा QR जो होगा वो हमारा होगा परपेंडिकुलर एंड PR ऑलवेज फिक्स्ड बिकॉज एंगल QR पर 90 डिग्री। हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छे से पता कर लिया कि कौन परपेंडिकुलर होता है, कौन बेस होता है। अब हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम लिख लेता हूँ जो 6 होते हैं। ठीक है, अरे मत घबराइए, मैं बताऊंगा क्यों 6 क्यों लेते हैं, पहले इनका नाम लिखते हैं। ठीक है, साइन, फर्स्ट साइन, सेकेंड कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ कोसेकेंट एंड सिक्स्थ कोटेंजेंट। ओके, जब ये तो पूरा नाम हो गया, ये तो पूरा नाम हुआ। जब इन्हें एक्यूट एंगल के साथ लिखते हैं, साइन विथ एंगल है, मैंने क्या लिखा? साइन विथ एंगल। मतलब जब एक्यूट एंगल के साथ हम साइन को लिखते हैं तो बस उनके 3 लेटर का, फर्स्ट के 3 लेटर का ही यूज करते हैं विथ एक्यूट एंगल। सिमिलरली कोसाइन, कोसाइन है मतलब फर्स्ट 3 लेटर का यूज करना है किसके साथ? एक्यूट एंगल के साथ। तो क्या हो जाएगा? कॉस विथ एंगल। अच्छा, विथ एंगल में कंफ्यूजन, तो देखो मैं लिख के दिखाता हूँ विथ एंगल का मतलब क्या है। मैं ये देखो यहाँ पे एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ABC, इसमें हमारा कौन सा 2 एक्यूट एंगल है? एक है A और एक है C। इन दोनों में से किसी एक को मुझे यूज करना है एक्यूट एंगल में से, दोनों में से। तो मैंने मान लो A ले लिया, मैंने A एक्यूट एंगल का यूज कर रहा हूँ। तो इसका जब यूज कर रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री है तो ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, जो बच जाएगा वो हमारा बेस होगा। ठीक है, एंगल A के अकॉर्डिंग। तो साइन, इसको कैसे लिखेंगे हम? साइन A। साइन जब 3 लेटर का यूज करेंगे तो एक्यूट एंगल लेते हैं, तो कौन सा एक्यूट एंगल यूज कर रहे हैं? A। तो इसका क्या हो जाता है? साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, उससे बाद में देखेंगे, पहले इसका नाम ही लिखना सीखते हैं।
तो क्या हो गया हमारा कॉस, कॉस विथ एंगल मतलब कॉस ए। फिर इसको क्या सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट है तो 3 ही लेटर का यूज करना है तो टेन ए। फिर कॉसेकेंड, कॉसेकेंड क्या सॉरी सेकेंड, सेकेंड क्या होता है हमारा 3 लेटर का यूज करेंगे तो सेक हो जाएगा, विथ एंगल मतलब सेक ए। फिर कॉसेकेंड मतलब अब देखो इसमें तो हम 5 लेटर का यूज कर रहे हैं, तो 5 लेटर का यूज इसलिए कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अगर 3 लेटर का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस, और यहाँ पर भी क्या है कॉस। अब दोनों कॉस कॉस हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि ये कॉस कौन सा वाला है, कोसाइन वाला है कॉस या फिर कॉसेकेंड वाला कॉस है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे 5 लेटर का यूज करके बनाते हैं, इसको कॉसेक ए बनाते हैं, और ये हमारा हो जाएगा क्या कॉट ए। सिमिलरली क्या हो जाएगा ये कोटेंजेंट का कॉट ए। ये तो हो गया, इसके कुछ रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन को भी देख लो पहले, ठीक है। तो इसके क्या रिलेशन होते हैं हमारा, तो साइन का जो रिलेशन होता है ना वो किसके साथ होता है, साइन का रिलेशन होता है हमारा कोसेकेंड के साथ। और कैसा रिलेशन होता है, कैसा रिवर्स का रिलेशन होता है, मतलब साइन का जो फॉर्मूला होगा हमारा यहाँ पे रिलेशन में साइन ए का, यहाँ पर अगर ए यूज कर रहे हैं एक्यूट एंगल ए, तो यहाँ पर भी हमारे क्या जो है कैसा रिलेशन होता है किसके साथ, कोसेकेंड के साथ। साइन का उल्टा रिलेशन मतलब रिवर्स रिलेशन, साइन का रिवर्स रिलेशन कोसेकेंड के साथ होता है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक ए। इसी चीज को दूसरा इसी को लिखता हूं पहले, ये हो गया हमारा। फिर हमारा कॉस ए, और कॉस ए का उल्टा रिलेशन कॉस मतलब कोसाइन, कॉस मतलब कोसाइन, कोसाइन का उल्टा रिलेशन किसके साथ होगा, सेकेंड के साथ होगा, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा सेक ए। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, कौन है, कौन बचा, टेंजेंट मतलब टेन, इसका किसके साथ रिलेशन होगा, कोटेंजेंट के साथ। और कैसा रिलेशन, रिवर्स का रिलेशन, तो ये हो जाएगा टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय में कॉट ए। ये तो हो गया एक रिलेशन, ठीक है, ये तो एक रिलेशन हो गया हमारा, इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी इनका यूज करके हम लोग प्रूफ दैट करेंगे, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसी का यूज करके मैं इसी चीज का क्रॉस मल्टीपल करके देखो, इसके नीचे 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, देखना साइन ए इंटू में कॉसेक ए बराबर क्या आ जाएगा 1। तो ये भी एक क्या होगा हमारा, ये भी एक हमारा होगा क्या रिलेशन, मतलब आइडेंटिटीज बन रहे हैं ये। फिर यहाँ पे देखो कॉस ए इंटू में सेक ए, अगर मैं इसको क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये इसके नीचे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 ही तो हो जाएगा। फिर सिमिलरली टेंजेंट और कोटेंजेंट का भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 ही तो होगा, इक्वल टू में 1। ये याद रखना है आप लोगों को। और एक चीज़, अगर एक बात बताओ, साइन अगर कॉसेक का रिवर्स है या कॉसेक अगर साइन का रिवर्स है, बात तो दोनों ही बराबर है। मतलब साइन 1 बाय में कॉसेक है, इसका मतलब क्या है, हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए बराबर 1 बाय में साइन ए, इजीली लिख सकते हैं, है ना। या फिर हम इसको सिमिलरली में कॉस का रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ, मतलब सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाय में कॉस ए। सिमिलरली टेन का रिलेशन किसके साथ है, कॉट के साथ, मतलब कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाय में टेन ए। तो ये सारी चीजें हमें तो याद रखना है, ठीक है। रिलेशन को, ये हमारा क्या है रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, रिवर्स रिलेशन है। किसका किसके साथ, साइन का कोसेकेंड के साथ, कोसाइन का सेकेंड के साथ, टेन का कोटेंजेंट के साथ। शॉर्टकट नाम भी पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है।
तो यहाँ पे चलने से पहले अब मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि ये 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्यों होते हैं। तो उसे देखने से पहले एक एग्जाम्पल को देखो आप, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ए और बी 2 लेटर है, ठीक। अब ये 2 लेटर है, 2 1 2। अगर मैं इसको इधर से चलना शुरू करता हूँ, और एक चीज, रेशियो मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो मैं मान लो इधर से चलता हूँ, तो पहले कौन आ रहा है, ए, मतलब पहले ए है तो न्यूमरेटर, तो ए और बाय में हो जाएगा डिनोमिनेटर मतलब बी, तो ए बाय बी। अगर मैं इधर से चलता, ऐसे चलता बी की तरफ से, तो बी पहले न्यूमरेटर में आएगा और बाय में डिनोमिनेटर में ए, तो ए बाय में बी, बी बाय में ए। मतलब 2 लेटर लेते हैं तो 2 ही रेशियो बनता है, मतलब 2 ही फ्रैक्शन बनता है। अगर मैं 3 ले लूँ, ए बी और सी, 3 लेटर, तो इसमें कितना रेशियो बनेगा देखो, 1 यहाँ से 1 2 और इनसे है ना 3। तो मैं अगर इधर से चलना शुरू करता हूँ ए के तरफ से, तो क्या बनेगा, ए बाय में बी, फिर क्या बनेगा, बी बाय में सी, फिर क्या बनेगा, ए बाय में सी। अगर मैं इधर से चलना शुरू करता तो क्या बनता, कुछ नहीं, जो आया ना 3 उसी का रिवर्स है। देखो इधर से अगर, तो सी बाय में बी, मतलब ये वाला बी बाय में सी है तो इसको सी बाय में, मतलब यही तो आ रहा है। तो रिवर्स करो इनको, क्या हो जाएगा, बी बाय में, फर्स्ट वाले का रिवर्स, सेकंड में कौन था हमारा, बी बाय में सी, तो सी बाय में बी हो जाएगा, और थर्ड में कौन है, ए बाय में सी, मतलब इसका क्या हो जाएगा, सी बाय में ए। मतलब क्या समझ में आया कि अगर 3 लेटर या नंबर होता है तो उसका रेशियो कितना बनेगा, 6 बनेगा। सिमिलरली एज इट इज, ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं ना। तो देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी। अब इस ट्राइंगल में कितने साइड है, 3 साइड है। एक्यूट एंगल हमने कौन सा यूज किया, ए का यूज किया है ना। तो ए के अकॉर्डिंग, एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो गया, पी हो गया। बेस हमारा ये हो गया और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला हो गया। तो कितने साइड हो गया, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस, है ना। अब किधर कैसे बोला था मैंने, इन दोनों से एक रेशियो बनेगा, एक तो इन दोनों से बनेगा, और एक ये बन रहा है, मतलब 3 बन रहा है इधर से, और फिर 3 उनका रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब पी बाय में एक रेशियो पी बाय में एच, दूसरा बी बाय में एच, तीसरा पी बाय में बी, पी बाय में एच, बी बाय में एच और पी बाय में बी। और इन तीनों का ही क्या हो जाएगा, इधर से जब चलना शुरू करते हैं हम तो क्या बन जाएगा, इन्हीं का रिवर्स, एच बाय में पी, फिर क्या बनेगा, चौथा हमारा एच बाय में बी, और पांचवा हो गया एच बाय में बी, 6 जो तीसरा का है बी बाय में पी हो जाएगा। ये 6 रेशियो बना, 6 रेशियो। जो पी बाय में एच होता है ना, जो पी बाय में एच, 6 रेशियो, ये जो रेशियो है हमारा, इन्हीं को तो कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और जो पी बाय में एच होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसे कहते हैं हम साइन। पी बाय में एच को ही हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। और बी बाय में एच मतलब परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस जब भी यूज करेंगे हम, वो हमारा साइन का होगा। और बेस बाय हाइपोटेनियस जब भी यूज होगा वो किसका होता है, कोसाइन का होता है। और थर्ड वन जो पी बाय में बी है वो किसका होता है, वो टेंजेंट का होता है। तो कैसे होता है देखो, टेंजेंट का नोट कर लेना, टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन बाय में कोसाइन। टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, साइन बाय में कोसाइन होता है। मतलब टेंजेंट का मतलब tan, एक्यूट एंगल कौन सा है, ए, तो tan ए हो गया। तो कोसाइन का मतलब साइन का क्या हो जाएगा, साइन ए, और कोसाइन का हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना। tan ए बाय में tan ए इक्वल टू में साइन ए बाय में कॉस ए। और इसी चीज को अगर मैं tan ए का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना चाहूंगा तो साइन ए का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, पी बाय में एच,
और कॉस ए का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, बी बाय में एच। ठीक है, तो ये tan का जो फॉर्मूला निकलेगा तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये निकलेगा हमारा p बाय में b, मतलब टेंजेंट p बाय में b। और इनका रिवर्सिबल उल्टा रिलेशन किसके साथ होता था, साइन का उल्टा रिलेशन किसके साथ होता था, कोसेकेंट के साथ। मतलब ये देखो, ये इसका उल्टा रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ है, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेकेंट। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इसका शॉर्टकट नाम भी लिख देता हूँ, ये हमारा साइन ए जो कि हमें यूज करना है यही सब है, कॉस ए ये हमारा हो जाएगा टेन ए, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक ए। एच बाई में भी ये किसका उल्टा रिलेशन होता है, किसके साथ बताना जरा, ये होता है हमारा सेकंड के साथ, ये हमारा सेकंड है, मतलब सेक ए। और ये किसके साथ है देखना, ये हमारा है टेंजेंट के साथ, p बाय में b। उल्टा रिलेशन टेंजेंट का क्या होता है, b बाय में p, मतलब कौन हो जाएगा, ये कोटेंजेंट, मतलब कॉट ए। ये तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, इन्हीं को मैं यहाँ पर अच्छे से एक बार लिख के बता देता हूँ। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और इसी देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है हमारा, BC है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, परपेंडिकुलर कौन है हमारा, इस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, A का, तो कौन सा साइड है हमारा परपेंडिकुलर, BC है, तो P के जगह पे BC लिख देंगे। हाइपोटेन्यूस कौन है हमारा, AC है, तो H के जगह पे AC लिख देंगे। यही साइन A का हमारा हो जाएगा, P बाय में H फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन A का P बाय में H हो जाएगा। यहाँ पे एक्यूट एंगल कुछ भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी, वो सिर्फ क्या डिसाइड करता है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। कॉस ए का सिमिलरली यहाँ पर बेस कौन है हमारा, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, b बाय में h होता है, तो बेस कौन है हमारा, AB है, तो AB बाय में AC। टेंजेंट का क्या होता है फॉर्मूला हमारा, p बाय में b। अभी बताएं कहाँ से आता है, साइन बाय में कॉस करने से। साइन का वैल्यू हमारा p बाय में h होता है और बाय में कॉस है, b बाय में h, उसके जगह पे उसे पुट कर देंगे हम लोग, और उसे कैंसिल आउट करके क्या आता है हमारा, p बाय में b। और p हमारा यहाँ पर सिमिलरली क्या है, p BC है और b क्या है, AB है। सिमिलरली इन सबको भी वैसे ही हम उतार लेते हैं। यहाँ पे सेक का क्या होता है फॉर्मूला हमारा, इनका सेक का उल्टा किसके साथ, कॉस के साथ, तो ये हो जाएगा h बाय में b। सिमिलरली इनको साइड के अकॉर्डिंग लिख लेना आप। सेक ए किसके साथ उल्टा रिलेशन होता है, साइन के साथ, तो साइन का वैल्यू हो जाएगा p बाय में h, तो ये हो जाएगा h बाय में p। और ये हमारा कॉट क्या हो जाएगा, b बाय में p। ये हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गए। देखो इन्हें याद आप एक बार कर लो, 11th क्लास में काम आएगा आपका, 12th क्लास में काम आएगा। अगर इसे शॉर्टकट सीखना है तो शॉर्टकट मेरे ख्याल से ना ही लो तो बेहतर है, लेकिन अगर फिर भी अगर मैं बताना चाहूँ, देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना शॉर्टकट मत सीखो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो। P B P H H B, फिर बाय लगा दो। मैं अपने बचपन में मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया था शॉर्टकट, जो कि मैं कभी कोई बच्चा को शॉर्टकट नहीं सिखाता हूँ। मेरा मानना है शॉर्टकट ना लो मैथ में तो बहुत बेहतर है, ट्रिक ना यूज करो तो बहुत बेहतर है अभी के टाइम में 9th 10th में। तो देखो P मतलब पंडित, बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये आपको याद रखना होगा शॉर्टकट के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, शॉर्टकट एक बार आपका दिमाग चलने लगेगा ना, आप खुद ब खुद शॉर्टकट बना लोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ लॉन्ग चलो बेहतर होगा, लॉन्ग चलोगे तो रास्ते का ध्यान रहेगा, ठीक है। अब मैं इतना चला हूँ, इस रास्ते में इतना चला हूँ कि मैं खुद से शॉर्टकट बना लेता हूँ। मुझे देखने का भी जरूरत नहीं है, शॉर्टकट सोचने का भी नहीं। देखो अभी मैंने बना लिया, पंचम भाई पंडित हरी हरी बोलते हैं, पंचम भाई पंडित हरी हरी बोलते हैं, शॉर्टकट बन गया।
तो आप इससे, और ये पी वाई में एच क्या है हमारा, साइन ए हो जाएगा, बी वाई में एच कौन हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा, और पी वाई में भी टेन ए का वैल्यू। ठीक है, एंगल ए हमेशा बता रहा हूँ वो एक्यूट एंगल है, वो क्या वो डिसाइड करेगा, परपेंडिकुलर और बेस को। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अच्छे से कंप्लीट। चलो अब जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे क्या होगा, जितना भी फॉर्मूला है अभी आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का किया, सारा का सारा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, इफ tan p इज इक्वल टू 4/3, देन फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 है। कितना दे रखा, 1, कितना फाइंड करना है, और 5 फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसे सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें 90 डिग्री किसे लेना है, एंगल यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है, P, मतलब P हमारा एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री नहीं हो सकता है। तो 90 डिग्री में P के अलावा किसी और को ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैंने ले लिया, मान लो P को, P यहाँ एक्यूट एंगल 2 है, ये तो ये होगा या तो ये होगा। P यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, कहीं भी लिख लो। तो मैंने यहाँ लिख लिया P, ये Q ले लिया, ये R ले लिया, PQR। इस राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा एक्यूट एंगल यूज हो रहा है, P का, ये P का यूज हो रहा है। तो इसके अपोजिट में कौन होता है, परपेंडिकुलर, मतलब हम उसे P लेते हैं। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में कौन होता है, हाइपोटेनियस, बचा कौन, बेस, ये B हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन में क्या है, सिंस tan P इज इक्वल टू, क्या होता है, यहाँ पे सिंस नहीं लेंगे, ये गिवन है हमारा, ये गिवन है। गिवन में tan P इक्वल टू है 4/3, ये गिवन है। तो सॉल्यूशन में यहाँ से सिंस tan P का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, और tan P का वैल्यू कितना दे रखा है वो यहाँ पे लिख दो। tan P का वैल्यू कितना है, 4/3 इज इक्वल टू P/B। देखो इनका रेशियो आपस में इक्वल है, मतलब न्यूमरेटर के साथ इक्वल है, डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन और एक चीज़, जब ऐसा काम करेंगे ना, ऐसा P इज इक्वल टू 4, P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, साइड है। और साइड को जब भी लिखते हैं तो उसके साथ जो लेंथ लिख रहे हैं उसके साथ कुछ ना कुछ यूनिट लगाते हैं हम, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो मिलीमीटर हो, कुछ भी हो। तो मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर नीचे रहा होगा और वो कट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जो मीटर रहा होगा, कुछ ना कुछ मतलब कट हुआ है, कैंसिल आउट हुआ जरूर है। तो यहाँ पे तो हमें पता नहीं क्या लेना है, तो इसको हम इसीलिए के लेट कर लेते हैं, इसे के लेट कर लिए, P इक्वल टू 4K एंड B कितना है हमारा, B हमारा है 3, B इज इक्वल टू 3K। देखो 2 हमें मिल गया है ना, 2 लेटर मतलब P और B मिल गया, हमें H चाहिए। जब तक H नहीं हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या 6 के 6 रेशियो फाइंड आउट हो सकता है, बताए थे ना अभी 3 रेशियो की निकालने के लिए, है ना। 3 रेशियो होगा तभी, मतलब 3 लेटर लेंगे तभी हमारा 6 रेशियोज बनेंगे। तो यहाँ पर हमें H का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और H का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ किसका, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देख लो पाइथागोरस थ्योरम को जल्दी से थोड़ा सा, ये एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। तो मैं उसे भी प्रूव करके बताऊंगा थ्योरम में, बट अभी नहीं, अभी सिर्फ हमें फॉर्मूला को देखना है। तो एक मान लो ABC है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री के साथ अगर एंगल A यूज करें तो ये हमारा P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस का थ्योरम। इसी चीज़ को मैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहूँ तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन है, AC है, तो AC का स्क्वायर करेंगे।
परपेंडिकुलर कौन है, BC है, तो BC का स्क्वायर करेंगे प्लस AC का स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस का यूज करना है, तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, हमें तो एच फाइंड आउट करना है, तो एच को ऐसे ही रहने दो। पी स्क्वायर कितना है हमारे पास, 4। यहाँ भी के लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट को हम कहाँ लिखते हैं, लास्ट में लिख देते हैं बस। तो 4, फिर यहाँ पे प्लस में 3, बेस कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस में 9, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब एच इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट 25। अब देखो, जब भी स्क्वायर को इक्वल टू उधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 25 होगा, मतलब स्क्वायर को जब भी उधर लेके जाते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट होता है, कुछ भी वैल्यू हो प्लस माइनस अंडर रूट। बट इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, इसका 2 वैल्यू होगा, एक प्लस में होगा और 25 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 5 निकलता है। तो एच का 2 वैल्यू, एक तो 5 आ जाएगा और एक हमारा हो जाएगा एच इक्वल टू में -5। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस 25 अंडर रूट 25, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में, मतलब एच का जो वैल्यू है प्लस माइनस 5 है। ये एच का वैल्यू प्लस माइनस 5 ही क्यों लेते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आया तब भी मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं आया तब भी मुझे बता देना कि नहीं आया, इसके बारे में बता दूंगा कि क्यों नहीं आया, ये भी रीज़न बता दूंगा। तो सबसे पहले ये कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता नेगेटिव। क्यों नहीं करता ये एग्जिस्ट, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, लेंथ कुछ ना कुछ तो आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू एच का हम नहीं, मतलब यहाँ पे लेंथ का हम नेगेटिव वैल्यू शो नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई जब भी हम क्वेश्चन में या फिर अदर टीचर जब भी बताता है वो डायरेक्टली ये बता देता है कि एच का इज इक्वल टू एच इक्वल टू 5 आया है या पॉजिटिव वैल्यू आया है, नेगेटिव को नहीं दर्शाना है। तो इसीलिए यहाँ पे एच का जो वैल्यू आएगा एच इक्वल टू 5। अब मिल गया हमें तीनों वैल्यू, ये हमें तीनों वैल्यू मिल गया, 1 2 3। अब इजीली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है इजीली फाइंड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन क्या निकालना है, पी, तो साइन पी, एक्यूट एंगल हमने क्या लिया है, साइन पी। तो पी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर, और हाइपोटेनियस क्या लिख सकते हैं, पी आर। और क्यू आर का वैल्यू कितना दे रखा है, क्यू आर का वैल्यू है 4K और इसका वैल्यू है 3K एंड इसका वैल्यू है 5K। तो ये आ जाएगा 4K बाय में 5K, K से K कैंसिल, 4 बाय में 5। सेकेंड नंबर, साइन का अपोजिट कौन होता है, रिवर्सिबल कौन होता है, कॉसेक पी। तो ये साइन का अपोजिट होता है, मतलब H बाय में P। तो H का वैल्यू 5 बाय में 4। अब कैंसिल आउट मैं बार बार नहीं करके दिखा रहा हूँ K को, बस 5 बाय में 4। थर्ड नंबर कॉस P, कॉस का वैल्यू क्या होता है हमारा, B बाय में H, और B का वैल्यू कितना है 3, और 3 बाय में 5। और इसी का उल्टा फोर्थ नंबर, कॉस का उल्टा सेक है ना, सेक P। तो ये क्या हो जाएगा, H बाय में B, और H बाय में B क्या है हमारे पास, इसी को उल्टा कर दो, 5 बाय में 3। फिफ्थ लास्ट, देखो ये तो tan है ना, tan का उल्टा क्या होता है, cot P, मतलब लास्ट वाले का निकालने का जरूरत ही नहीं, cot P का फॉर्मूला एक बार लिख लो, क्या होता है B बाय में P। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 बाय में 4, बस इसी का उल्टा कर देंगे 3 बाय में 4। तो ये सारे हमारा आंसर आ जाएगा। आज के लिए बस